देखिए क्लास 8th का चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का पहले वाला एक्सरसाइज है 12.1, वो मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके इस वीडियो में दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को केवल देख लिया, भले ही स्पीड में देखें, अगर देख लिया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो क्या है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने से होता है, आता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आप इतने ज्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं कि आपने अगर देख लिया सही से तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और गारंटी दे रहा हूं बेटा, भूलोगे नहीं कभी, क्योंकि एक ही टाइप के बेटा देखो, पहले वाले क्वेश्चंस में कम से कम 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन है, ऐसे ही सेकंड में भी 8 से 9 क्वेश्चन है। तो आपको फैक्टराइजेशन के इसके पहले आपने पहली वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखना, एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, उस आइडेंटिटी को मैंने पहले ही लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए क्या होता है, इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स प्लस बी। ठीक, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक, इस एक्सरसाइज में ध्यान से देखना क्या है। अब जैसे यहां पे देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है। क्या है क्वेश्चन पहला, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब कहोगे कि सर ये आइडेंटिटी कैसे इसमें यूज हो रहा है, तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर। अब a प्लस बी एक्स होता है, लेकिन यहां 8a लिखा है, 8a को दो टर्म में तोड़ो। लेकिन अब दूसरा टर्म कैसे, दोनों टर्म में कुछ तो कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन, तो ये 16 को यहां पे हमारा ए बी होता है ना, ए बी, तो हमारा 16 को यहां पे भी ए इंटू बी होना चाहिए और यहां पे भी ए प्लस बी होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखना, तो हम क्या करूंगा इसमें, क्या करेंगे बेटा, यूजिंग है ना, ING यूजिंग। ठीक, ध्यान से देखना कैसे यूज करूंगा कैसे नहीं। तो पहले क्वेश्चन को लिख रहा हूं ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये था क्वेश्चन। इसको इस टर्म में तोड़ना है, इस आइडेंटिटी के टर्म में तोड़ना है कि मैं डायरेक्ट ये लिख सकूं। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस ए प्लस बी होता है इंटू एक्स, एक्स की जगह पे तो ए है ना, तो ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा, बाहर क्या रहेगा ए, क्योंकि एक्स की जगह पे ए है ना, बाहर क्या आएगा ए। 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो समझना यहाँ पे प्लस ए इंटू बी होता है ना, यहां भी ए प्लस बी होता है, यहां ए इंटू बी होता है ना। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4, 8 हो जाएगा। और यहां ए इंटू बी, यहां अगर ये ए है और ये बी है तो यहां पे भी 4 इंटू 4 ही तो होगा, ए इंटू बी होता है, मतलब 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8। अब देखो बन गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए की जगह पे 4, बी की जगह पे भी 4, एक्स की जगह पे ए और ए की जगह 4, बी की जगह 4 हो गया। मतलब अब यहां से हम क्या कंपेयर करेंगे बेटा, इस आइडेंटिटीज में रखने के लिए कि ए की जगह क्या है, सॉरी क्या लिखेंगे, एक्स की जगह क्या है बेटा ए, एक्स की जगह क्या है ए, और ए बी की जगह क्या है 4, ए की जगह 4 और बी की जगह भी क्या है 4, है ना, बी इक्वल टू 4। अब डायरेक्ट इसको लिख दो, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, लिखेंगे क्या कि ए की जगह क्या था बेटा, एक्स की जगह हमारा ए है, आंसर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, एक्स की जगह ए प्लस ए की जगह 4, मतलब ए प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और एक्स की जगह ए, बी की जगह भी 4, तो ए प्लस 4 दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, इस वाले में रख दिया ब्रैकेट में, बस एक्स ए बी की वैल्यूज रख दिया हमारा इस आइडेंटिटीज पे। और देखोगे तो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, बीच में साइन कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई, और दोनों सेम है। जैसे 4 इंटू 4 होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। इसीलिए हम इसको आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है आंसर, समझ रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक, क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि आप ध्यान से बस देखोगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी भी आइडेंटिटीज होती है, लेकिन उस आइडेंटिटीज को मैं नहीं यूज कर रहा हूं, बोलो तो यहां पे यूज कर दूं, यूज करूं कौन सी, MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो 8th के बाद, जैसे 8th के बाद 9th में जाओगे तो उस मेथड को यूज करते हैं। ये हो फैक्टराइजेशन करना है ना, तो MTS के थ्रू कैसे करेंगे देखना ध्यान से, उससे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। मन करे तो इससे भी कर सकते हैं, बस यहां पे x माइनस बी हो जाएगा। कहोगे कैसे सर, तो x माइनस बी का मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये सारी चीजें इस टर्म में आ जाएगा,
ऐसे आ जाएगा पूरा पूरा। बहुत सारी चीजें होती है, अब करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा जो तरीका है, मेथड है, वो सिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक, अब एक चीज समझना पहले, बहुत सारे मेथड है, यहां से एमटीएस भी कर सकते हैं और एक और आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। कहोगे कहा सर, तो देखना सर, ये पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर लिखो सर, 10p को 10p लिख दो, 10p को 10p ही लिखो, लेकिन 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस 2ab कैसे, देखना, पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या p और b की जगह क्या 5, है ना, ठीक, 5 प्लस ये देखो 5 का स्क्वायर, देखो देखना ध्यान से, 2 5 जा 10p, और ये देखो हमारा प्लस 5 का स्क्वायर। और एक आइडेंटिटीज होता है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर प्लस होता है किसका, b का स्क्वायर, है ना। तो देखो ना, ए की जगह क्या है, p है, और देखो 2 का 2, ए की जगह फिर से p आ रहा है, b की जगह 5, यहां भी b की जगह 5, मतलब हमारा ये सेम इसी आइडेंटिटीज में आ गया। मतलब क्या है बेटा, a इक्वल टू p और b इक्वल टू 5, समझा रहा है, देखो यहां भी b की जगह 5, यहां भी b की जगह 5, मतलब b इक्वल टू 5। अब हमने इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर कर दिया, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, a की जगह पे p, मतलब p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, इस वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करके, समझ रहा है। एक तो इस मेथड से कर दिया, दूसरा एक और मेथड है एमटीएस जो बोल रहा था, कहोगे कि सर आप तो एमटीएस बोल रहे थे लेकिन किया आपने आइडेंटिटीज का यूज करके, कौन सी आइडेंटिटीज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए की जगह p है और बी हमारा b की जगह क्या है 5 है, समझा रहा है। तो ऐसे एमटीएस से भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। देखना यहीं पे थोड़ा सा और लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा, लेकिन यहीं पे एक और मेथड समझाऊंगा, सेम क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको समझाऊंगा कि आपको जो समझ में आए ठीक वो कर सको। ठीक, देखना ध्यान से, और करके लिख देता हूं, क्या है बेटा, यही है ना, फिर से क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, है ना बेटी। एमटीएस का मतलब ये होता है ना कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इसको दो टर्म में ऐसे तोड़ो कि जिनको मल्टीप्लाई करे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25p स्क्वायर, है ना। तो दो टर्म, अब 10 को ऐसे तोड़ो, 10 माइनस 10p को, कि अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो 25p स्क्वायर आए, और प्लस करे या माइनस करे तो क्या जाए 10p। कहोगे कैसे करेंगे, तब 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 प्लस 5 10p हो जाए कि नहीं। मतलब हम 10 को क्या लिख सकता हूं, ये माइनस है तो माइनस बाहर लिख लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 करूंगा 10 हो जाएगा, 5 जा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाहर एक p है ना, तो p को हम बाहर लिख दे रहे हैं, बस 10 की जगह पे 5 प्लस 5 लिख दिए। ठीक, और देखना कैसे क्या होगा, प्लस ये 25 पीछे लिख दिए, p स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस, और 5 के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p बाहर आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p बाहर आएगा, और प्लस का 25 हो जाएगा। तो 10th क्लास का मेथड 9th क्लास का मेथड सिखा रहा हूं बेटा, अगर सीख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा भगा देना, आगे का देखना। ठीक, देखो इधर देखो, अब क्या होता है, स्टार्टिंग के दो टर्म में से कॉमन, लास्ट के दो टर्म में से कॉमन आना, सेम यही आंसर है, ठीक ना। देखना कैसे, अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, p, कॉमन का मतलब कि दोनों किससे डिवाइड हो जाएगा, p से p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा बेटा p, प्लस माइनस माइनस, p से p कैंसिल, क्या बच गया 5, क्या बच गया बेटा 5, ब्रैकेट में लिख दो। यहां पे कॉमन क्या है, p, इसमें तो नहीं है, इसमें है, लेकिन 5 से भी डिवाइड होगा, 5 से a भी डिवाइड होगा, तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 5, क्योंकि यहां माइनस का साइन था, 5 से 5 गया, ठीक, क्या बचेगा p, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल p लिख देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5, है ना, 5 5 जा 25,
अब देखो, जो अब यहां पे भी देखोगे तो ये p से ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई में था, ये 5 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों जगह हमको ब्रैकेट में दिख रहा है क्या, p माइनस 5, तो उसको बाहर ले लो, कॉमन एक ब्रैकेट में लिख दो p माइनस 5। बच क्या गया, यहां पे p बच गया, माइनस क्या उधर क्या बच गया 5, है ना, समझ में आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक ना, तो दोनों जगह हमने देखा कि p माइनस 5 जो है दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा p, तो ब्रैकेट में लिख दिया, यहां बचा माइनस का 5, तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब दोनों ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, सेम, और दोनों ब्रैकेट में सेम और बीच में कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम काम p माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यही क्या है आंसर, देख लो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या है क्वेश्चन बेटा, ठीक, ध्यान से देखो, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, किससे करो, किससे करो, एमटीएस से, या हमारा एक आइडेंटिटीज था, क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स प्लस क्या होता है बेटा, ए बी ए इंटू बी होता है, या ए बी बोलो, देखो यहां पे हमने आइडेंटिटीज लिखे थे बेटा, ये देखो ए बी, और ये किसका आइडेंटिटीज होता है, x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी का, ठीक, ये आइडेंटिटीज किसकी होती है, एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे में x प्लस बी का, इसकी आइडेंटिटीज है, तो इस पे तोड़ो या एमटीएस करो, आपकी इच्छा, जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। यहां पे पहले मैं देखूंगा कि देखो बीच में a प्लस बी आनी चाहिए, यहां पे पहले देखना, ध्यान से देखना, अब यहां पे एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे 25m स्क्वायर है, 25 पे तो स्क्वायर है नहीं, 25 पर्टिकुलर एक नंबर है, तो 25 को m के साथ क्या लिखूंगा, 5m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, समझ आ रहा है, क्या लिखूंगा 5m का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर प्लस 30 की जगह, अब x की जगह क्या आ गया 5m, मतलब a प्लस बी की जगह क्या आएगा, अब समझना x की जगह पे क्या आएगा 5m, बाहर हमारा ब्रैकेट से बाहर हम क्या लिखूंगा 5m, समझ आ रहा ना, x की जगह पे 5m आ गया, 5m बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में अब क्या आना चाहिए, 30 को 5 से डिवाइड कर दूंगा कितना बचेगा 6, ब्रैकेट में 6 आना चाहिए, है ना, और अब समझना, और a प्लस बी होना चाहिए, प्लस यहां a प्लस a इंटू बी होता है, और 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए भी हम क्या करेंगे 3 इंटू 3, और यहां भी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 3 प्लस 3, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5, 6 इंटू 5 30 होगा कि नहीं होगा, और ये 3 इंटू 3 9 होगा कि नहीं होगा, है ना, तो ये हमको मेथड से ज्यादा आसान लगता है एमटीएस, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, इससे भी आसान लगता है हमको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना, या 3 मेथड है अपने पास, या हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, इस मेथड को हम ना यूज करके डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूं, एक चीज और ध्यान देना, यहां पे क्या कर सकता हूं, दूसरा जो हमारा मेथड था क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, ये वाला मेथड को अप्लाई कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यहां प्लस था तो प्लस वाला मेथड को यूज कर रहा हूं, समझ आ रहा है, उसके बाद हम क्या करूंगा, अब समझना ए स्क्वायर की जगह तो 5m का स्क्वायर हो गया, 2 तो रहेगा, ए और बी की जगह पे, अब समझना यहां 9 है, तो 9 कैसे आएगा, बी स्क्वायर की जगह पे 9 है, तो 9 कैसे आएगा, एक ही कंडीशन है 3 का स्क्वायर कर दो आएगा, मतलब हमारा बी क्या मिल गया 3, और ए क्या मिल गया 5m, मतलब यहां पे 2ab होता है ना, तो ए की जगह पे क्या आएगा 5m, और बी की जगह पे क्या आएगा 3, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है 30m, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, और 30 क्या हो जाएगा m है तो m आ जाएगा, आगे कि नहीं आएगा, आ रहा है, देखो देखो, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो भैया हमने a की जगह क्या है 5m, a की जगह पे 5m, और b की जगह पे b इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू 3, तो हम डायरेक्ट क्या लिख दूंगा बेटा, a की जगह पे 5m, तो m 5m प्लस ये आइडेंटिटी इसकी की है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यही क्या है आंसर, यही क्या है आंसर, समझ में आ रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना,
देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम इसी मेथड पे हम कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। 49y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 7 7 जब 49, y स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहां पे सबसे पहले लास्ट वाला देखना। लास्ट वाला क्या है, 36z है, तो 36z स्क्वायर को हम लिख सकता हूं 6z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटी। ठीक, इधर देखो ध्यान से। 36z स्क्वायर को लिख सकता हूं 6z का होल स्क्वायर, 6 6 36 और z स्क्वायर का z स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या होता है, 2a भी होता है फार्मूला में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पीछे लास्ट में b स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में क्या था प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या आएगा 7। मैं लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि a और b मिल जाता है तो बीच वाले टर्म को ढूंढना आसान होता है। जैसे 7ab तो 7a की जगह क्या आएगा 7y, और इंटू b की जगह क्या आएगा बेटा 6z। इस 6z को थोड़ा सा पीछे कर लिख दो, देखो ध्यान से, इंटू 6z प्लस 6 क्या बेटा 6z का होल स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला होता है किसका बेटा, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, इधर देखो a की जगह क्या है 7y, तो 7y, और ये किसकी आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज है ना। देखना ध्यान से, तो a की जगह क्या है, अब यहां पे लिख दो मन कर, तो पहले क्या लिखोगे, a इक्वल टू क्या बेटा 7y कॉमा b की जगह क्या बेटी 6z, है ना, समझ में आ रहा है बेटे। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे कैसे, a की जगह पे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, यही क्या है आंसर, बस इतना करना था। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन ध्यान से, फिफ्थ वाला, पहले का सेम उसी मेथड से करूंगा। कैसे, बीच में माइनस आ गया तब ध्यान रखना है किसका है, a स्क्वायर माइनस 2ab, अगर बीच में माइनस आ गया तो प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज होती है, किसकी होती है बेटा, a स्क्वायर माइनस सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है। a की जगह क्या लिखूंगा, अब देखना 4x स्क्वायर है ना, तो उसको हम क्या बनाएंगे 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को क्या लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब a की जगह क्या रहा है 2x और b की जगह क्या रहा है 2, मतलब अब देखो 2a भी होता है तो a की जगह क्या आएगा बेटी 2x इंटू b की जगह क्या आएगा 2, लिख दिया। अब ये हमारा आइडेंटिटीज बन गई, किसकी आइडेंटिटीज बनी, यहाँ पे a इक्वल टू है 2x, है ना, और b इक्वल टू क्या है 2, और ये आइडेंटिटीज किस पे पुट हुई है, a इक्वल, हम क्या लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या है 2x, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटीज है, और इसको ऐसा लिख के छोड़ देंगे, समझ आ रहा है, बस हमने रख दिया। देखो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, लास्ट है या अभी 2 क्वेश्चन और है, इधर देखना ध्यान से। क्या करेंगे बेटी, इसमें सेम वही काम यहां पे भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें समस्या है, नहीं है समस्या, दिक्कत दूर है। कैसे, देखो 121 जो है किसका स्क्वायर होता है 11 का, हाँ 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, और b स्क्वायर था तो यहां लिख दूंगा 11b का होल स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए भी होता है तो a की जगह आ जाएगा 11b इंटू बी होता है, तब b ढूंढने के लिए तुमको नहीं पता चलेगा तो इधर देखो कैसे ढूंढेंगे, 11 2 जा 22 को 22 से 88 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में 4 टाइम में, तो 4 हमारा क्या आएगा c, क्योंकि BC था ना, तो 88 BC था तो 22 हो गया, 22 4 जा 88, और B और C आना चाहिए, तो C क्यों C आया यहाँ पे, ये B है, ये A है, ये A है, ये B है, और ये भी क्या है ये है, a स्क्वायर 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है ना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह क्या आएगा 4c का होल स्क्वायर, क्योंकि 16c स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है, ये भी क्या है b है,
और यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से रखना, ये एक आइडेंटिटीज बन गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और ए की जगह क्या है बेटा, अब यहां पे कंपेयर कर लो, ए की जगह 11b और बी की जगह पे 4c रख लो। ये किसकी इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और a की जगह क्या है बेटा 11, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, यही क्या है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान से देखना, अभी हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बोला है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, और हिंट में बोला है कि पहले एक्सपेंड करो l प्लस एम का होल स्क्वायर, पहले फर्स्ट हिंट में दे भी दिया, तो पहले मतलब इसको तोड़ना है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटी, a इक्वल टू क्या है l, कॉमा b इक्वल टू क्या है m, तोड़ दो इसमें, पहले तोड़ेंगे कैसे, l का स्क्वायर, इसी को तो तोड़ना है, l का स्क्वायर प्लस 2a की जगह l और b की जगह m, तो 2 इंटू एल इंटू एम, और प्लस b स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, माइनस का 4lm पहले से था, लिख दो इसको, ये पहले से था, यहां नोट कर दिए, समझ आ रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो एक जैसे टर्म देखो कहीं है, तो यहां देखो एल स्क्वायर प्लस इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm, ये lm यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां माइनस में, यहां प्लस में, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस का था। पहले इसको लिख देता हूं, एल स्क्वायर माइनस का क्या जाएगा 2lm, कहोगे कैसे, तो सर 4 में से 2 गया तो 2 ही आता है, और बस बड़े वाले के आगे माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, प्लस ये एम स्क्वायर का एम स्क्वायर रह जाएगा। अभी भी एक आइडेंटिटीज है, कौन सी, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर, देखो यहां से कंपेयर करेंगे, और ये किसकी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा, ये किसकी आइडेंटिटीज है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए की जगह क्या है एल और कॉमा बी की जगह क्या है एम, बस इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, और यही क्या है आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन और है लास्ट, पहले वाले का, पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट है, ठीक। बहुत सारे पार्ट बेटा दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, ए पे पावर 4 को लिख सकता हूं ए पे पावर 2 का स्क्वायर, और पावर के ऊपर पावर होता है क्या होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 ही होगा, मतलब हम ए पे पावर 4 को ऐसा लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 है, तो इसको भी क्या लिखूंगा 2 बी पे पावर 2 पे पावर 2, 2 2 जा 4, और यहां से देखो ना ए स्क्वायर ए की जगह क्या है ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की जगह क्या है बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए की जगह क्या है देखना, यहाँ पे ये फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर। लेकिन समस्या यहां पे ये है कि ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर है, ठीक, और बी की जगह पे क्या है बी स्क्वायर है, समझ आ रहा है। अब हम डायरेक्ट अगर इसको लिखना चाहें तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम यहां लिखेंगे, ध्यान से देखना, ए की जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा खत्म हो गया, सेकेंड में भी क्या करना है फैक्टराइज, ठीक ना, फैक्टराइजेशन से ही क्वेश्चन है, सारे फैक्टराइज ही करने हैं। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इजी है, इसमें अलग आइडेंटिटीज यूज हो रही है, देखना कैसे, 4p का स्क्वायर है, यहां पे एक आइडेंटिटीज यूज होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी,
ये इसकी आइडेंटिटीज होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, अब कहोगे कि सर ये कैसे यूज होगा? ठीक, तो देखो 4, पहले क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर को लिख सकता हूं क्या बेटा? 2p का होल स्क्वायर, है ना बेटा। 9 को लिख सकता हूं 3q का होल स्क्वायर। फिर अब देखना, ये a है और ये क्या है? b है। a की जगह पे क्या आएगा? यहां पे समझना, a इक्वल टू 2p और b इक्वल टू 3q, मतलब अब डायरेक्ट हम लिख सकता हूं इसको, क्या जाएगा बेटा ब्रैकेट में? एक ब्रैकेट में a की जगह पे 2p, मतलब 2p प्लस प्लस 3q। समझ में आ रहा है ना? है ना? ध्यान से देखना, दूसरे वाले ब्रैकेट में 2p माइनस 3q, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही क्या है? आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे कहोगे कि सर यहां पे तो 4 था, तो आपने 4 को 2p का होल स्क्वायर कर दिया, यहां पे क्या करेंगे? 63 तो किसका स्क्वायर होता ही नहीं, अब क्या करेंगे ना? 122 होता है, मतलब 112 भी नहीं होता। क्या करेंगे बेटा? एक चीज देखोगे, यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। क्या, कौन सा ऐसा नंबर है कि जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगा? 63 से दोनों डिवाइड होगा क्या? 63 के टेबल में 112 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक, किससे डिवाइड होगा? 9 से, 9 7 जा 63, नहीं 7 से डिवाइड होगा, 7 से दोनों डिवाइड होगा, 7 से क्या होगा? दोनों डिवाइड। अब ऐसा भी डिवाइड होना चाहिए कि उसका स्क्वायर हो जाए, जैसे 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा? 9, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 7 1 जा 7, डिवाइड करके देखो, 7 से 112 को डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 4 ये 2 और 7 6 जा 42, है ना? मतलब यहाँ 16 आएगा, और 16 भी किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और यहाँ 9 आएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो हम कॉमन क्या लेंगे? 7। ये दोनों में कॉमन क्या लिया? 7। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पे बेटा 16, अभी डिवाइड करके दिखाया हूं मैं, b स्क्वायर। ये 7 को बाहर का बाहर ही रखेंगे, 7 को अंदर इंक्लूड अब नहीं। देखो तो 7 ये हो जाएगा, 9a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 3a का होल स्क्वायर, है ना? थोड़ा सा एक चीज देखोगे ना बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा, 2 ब्रैकेट आ रहा है ना, तो एक ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर दो, मिडिल ब्रैकेट में कर दो। इसको क्या लिखूंगा? 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर, ये मिडिल ब्रैकेट में ऐसे क्लोज, है ना? ये 7 का 7 बाहर ही रखो, ये मिडिल ब्रैकेट, ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर क्या होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब 3a प्लस 4b, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में बेटा 3a माइनस 4b, दूसरे वाले ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। ऐसा ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ रहा है? यही क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेम उसी तरीके पे है, उसी मेथड पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले पे। क्या है b? देखो क्या करूंगा, 49 को क्या लिख सकता हूं? 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 को 6 का स्क्वायर, और ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस b। समझ आ रहा है बेटा? वीडियो बन रहा है? ठीक है, देखो a की जगह क्या है? a इक्वल टू 7x कॉमा b इक्वल टू 6, बस रख दो। क्या हो जाएगा? इधर देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 7x प्लस 6, दूसरे वाले ब्रैकेट में 7x माइनस का 6, और यही क्या है? सोचो क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यहां रख दिया। ठीक, आगे देखो, ये भी सेम ऐसे ही है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं 3x y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 16 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 4 का स्क्वायर, है ना? 4 4 जा 16। इधर देखना, ये भी सेम वही काम है, कौन सा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, हो गया? आगे देखो, a की जगह क्या है? 3xy, b की जगह पे क्या है? 4। तो अब ध्यान से देखना, a की जगह पे हमारा क्या है? 3xy,
हमारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले में a माइनस बी। तो a की जगह क्या लिखूंगा 3xy प्लस 6 और दूसरे में 3xy माइनस का 6। यही क्या है आंसर। नेक्स्ट ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन से कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ए जेड स्क्वायर। ऐसा है, मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? एक की आइडेंटिटीज है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज है कि नहीं है? मतलब ए की जगह एक्स है, जैसा देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए की जगह क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है वाई है। यही तो है, देखो है कि नहीं है? मतलब हम पूरे पूरे इस टर्म को क्या लिख सकता हूं कि देखना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस क्या है जेड स्क्वायर। लिख सकता हूं बेटा, है ना? अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पूरे पूरे को क्या मानूंगा ए और इसको क्या मानूंगा बी, और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। मतलब a की जगह पे ये लिख दो, a की जगह क्या है बेटा x माइनस वाई प्लस b की जगह पे z, ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस वाई माइनस का z, ये हो गया दूसरे वाले ब्रैकेट में, और यही क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी सॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा आंसर। बस ये इतना काम करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा बेटा आपको दिमाग लगाना है। कहोगे कैसे सर? तो देखो ध्यान से, 25a स्क्वायर को क्या लिखूंगा 5a का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर को क्या लिखूंगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये 28 हो गया। ये हमारा, इसको तो वैसे ही छोड़ दें क्या अभी, ठीक, लगे आज कर रहा फालतू का। देखो 28abc को हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखो हमारा थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन होगा, कहोगे कि सर इसको एक साथ ले लें और इसको ले लें कि पहले इन तीनों को ले लें। तो यहां पे बेटा कंफ्यूजन ये है, इसको तो मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूं, 28abc माइनस 49 को लिख सकता हूं 7c का होल स्क्वायर। अब समझना 28 किसके किसके साथ आएगा। ये देखो 2ab होता है, 2ab होता है बीच में, 2ab होता है ना बीच में, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab, यहां प्लस है तो प्लस 2ab, और होता है तो 2ab मतलब 2 तो रहेगा ही रहेगा, ए और बी की जगह देखो क्या रखने पे 28 आएगा, तो 2 है, 2 2 जा 4, 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा 7 में, मतलब इन तीनों टर्म्स को एक साथ लेना है ना, इसको हमको छोड़ना है। तो 5a का होल स्क्वायर को पहले ही छोड़ दो, माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट में इसमें से इसको ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि एक आइडेंटिटीज बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस नहीं है प्लस है, लेकिन साइन कुछ ना कुछ चेंज होगा क्योंकि हम माइनस का साइन को क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 2a की जगह क्या आएगा 2b और b की जगह पे 7c, है ना, ये माइनस तो हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस 7c का होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इधर देखो 5a का होल स्क्वायर तो है ही है पहले से, बाहर माइनस, ये हमारा किसकी आइडेंटिटीज बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से ये क्या है, ये है, ये क्या है माइनस 2ab, बी की जगह देखो है कि नहीं है, तो हम इसको पूरे पूरे को क्या लिख सकता हूं, यहां पे समझना a इक्वल टू कितना बेटा 2b कॉमा b इक्वल टू कितना बेटा 7c, 7c। और अब समझना यहां पे, मैं इसको यहां पे ध्यान से देखना, ये ऐसे छोड़ दे रहा हूं, हम 5a स्क्वायर को नीचे ला रहा हूं, ठीक, माइनस इस पूरे पूरे ब्रैकेट को लिख सकता हूं माइनस से बाहर, और पूरे ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूं 2b माइनस, माइनस है तो माइनस 7c का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह 7c का स्क्वायर, है ना। आगे देखो, फिर से देखना, इसको a मानेंगे यहाँ पे और ये पूरे पूरे टर्म को b मानेंगे। इसके पहले वाला जैसे दो दो टर्म वाला किए थे, ये पूरे को a, इसको हमने b, इसमें पहले आ जा रहा है। इधर देखो, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले में a माइनस बी, तो a ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a की जगह 5a प्लस b की जगह क्या आएगा 2b माइनस का 7c एक ब्रैकेट में। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह पे 5a माइनस, अब माइनस का हमारा b होता है ना, ये दो टर्म है इसलिए इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारे 2 जो है 2b क्या है प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस में माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7c। ये है दोनों टर्म्स, ये दोनों क्या हैं प्रोडक्ट के रूप में है और यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इतने बड़े थोड़े से आंसर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो ध्यान से। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने कर दिया, थर्ड क्वेश्चन को करना है। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लोगे तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना बेटा, क्या करना है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। जैसे हमने फर्स्ट किए थे, सेकंड किए थे, थर्ड में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। क्या है डिफरेंसेस कि इसमें देखो कॉमन देखना है, ना किसी का स्क्वायर हो सकता है, ना ही किसी आइडेंटिटीज पे स्प्लिट हो सकता है, टूट सकता है। हम क्या करेंगे इसमें कॉमन देखेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे बेटा, इस सबसे पहले वाले एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि कॉमन क्या है इन दोनों में, तो एक्स कॉमन है, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां भी एक्स था, यहां एक्स स्क्वायर था, तो एक्स कॉमन हो जाएगा। और यहां क्या बच जाएगा, एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो बच जाएगा, और एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स बच गया। ठीक, फिर बीच में क्या है प्लस प्लस, तो प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बच गया बी, बस ये, और यही क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, यही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब इसमें यहां पे एक्स कॉमन था, वेरिएबल कॉमन था, लेकिन यहां पे कॉमन वेरिएबल नहीं है। देखना यहाँ पे कोई वेरिएबल्स कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या है नंबर्स कॉमन है। कौन सा नंबर, 7 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, तो 7 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया पी स्क्वायर, प्लस प्लस तो प्लस 7 3 जा 21 और क्यू स्क्वायर। अब कुछ भी इसके बाद नहीं हो सकता इसमें, तो यही क्या है आंसर है। ठीक, यही क्या है आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें अपने को थर्ड वाले क्वेश्चन में। देखो इधर, अब इसमें कहोगे कि सर आप क्या करें, यहां पे क्यूब है, यहां पे 2x y स्क्वायर है, यहां पे 2x z स्क्वायर है, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है 2x यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2x, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां 2x से 2x चला गया, ठीक ना, क्योंकि x पे पावर 1 था, x पावर 1, तो x पे पावर 1 वाला ही कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा x स्क्वायर, 2x से 2x चला गया तो क्या बचेगा प्लस प्लस, तो प्लस 2x से 2x चला गया क्या बचेगा y स्क्वायर, प्लस प्लस तो प्लस 2x से 2x चला गया तो क्या बचेगा z स्क्वायर। इसके बाद आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक, ध्यान से देखना। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब इसमें बेटा 4 टर्म थे, 4 टर्म्स थे, ठीक ना, लेकिन हम चारों टर्म में से कुछ कॉमन देखे तो नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 टर्म में से लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन है। क्या, इसमें से एम स्क्वायर है, इधर एन स्क्वायर है, तो इन दोनों में से एम स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस प्लस तो प्लस एम स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा बी। यहां पे क्या कॉमन लेंगे बेटा प्लस का एन स्क्वायर, साइन के साथ कॉमन लेना सेकेंड टाइम, याद रखना। फिर क्या लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में, यहां b बच गया, प्लस प्लस तो प्लस a बच जाएगा यहां पे, और इसको हम लिख सकते हैं चाहे b प्लस a हो या a प्लस b हो, 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5, बात तो एक ही है। तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लो, चलो क्या लिख दो कि m स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b फिर प्लस n स्क्वायर, ये a प्लस b इसको कर दो। कहोगे क्यों किया सर, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया ना कि इसको a प्लस b लिखें या b प्लस a लिखें, बात तो एक ही है। हमने इसलिए लिखा ऐसे क्योंकि ये एम स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई में था, एन स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई में था, और ये यहां पे और इस वाले टर्म में
ये पूरा पूरा एक टर्म है, ये पूरा पूरा एक टर्म है, इसमें से ये देखोगे तो ये कॉमन है, इस वाले टर्म में से a प्लस बी कॉमन है, मतलब दोनों में क्या है a प्लस बी आ रहा है, तो a प्लस बी को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कुछ देखिए ध्यान से क्वेश्चन को कि ब्रैकेट में एल एम प्लस एल फिर बाहर प्लस का m प्लस 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को इजीली आप ओपन कीजिए, इसको ओपन कैसे करेंगे, बाहर कुछ नहीं है, नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे वैसे के वैसे लिख देंगे, क्योंकि बाहर क्या है प्लस का साइन है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस का 1 है ना, ये 1। तो हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, एल एम के साथ एम को लिखेंगे, कहेंगे क्यों एम को लिखूंगा, तो भैया देखो यहाँ पे एल एल था तो एल भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन कॉमन ऐसे लेते हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आए, 4 टर्म हो रहे हैं ना, तो जब दो में से टर्म में से कॉमन लेंगे तो दोनों जगह जो ब्रैकेट में आएंगे वो क्या नहीं चाहिए सेम, तो उसको एक बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेम नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करूंगा पहले एल एम के साथ एम को प्लस एल को प्लस ये 1 बच गया 1 को। अब देखना इन दोनों में से कॉमन लूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से कॉमन क्या है m, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा l, m से m डिवाइड हो गया l बच गया, प्लस m से m को डिवाइड करूंगा 1, देखो ना l प्लस 1 ही तो है, मतलब इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं लेना है, क्या लेना है 1 से जब कॉमन लेते हैं तो जिसको डिवाइड करेंगे वही आएगा, 1 से l को डिवाइड करेंगे l प्लस प्लस तो प्लस, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, देखो दोनों ब्रैकेट में। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आने का मतलब क्या है कि m के साथ ही मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई में, और ये एक टर्म हमारा ये है और दूसरा टर्म ये है, प्रोडक्ट के रूप में है तो एक सिंगल टर्म ही है, तो सिंगल टर्म है तो जब मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों को क्या करूंगा फिर से कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा l प्लस 1, दूसरा जो बच जाता है उसको एक ब्रैकेट में लिख दूंगा m प्लस 1, यहां पे 1, और यही क्या है आंसर। ठीक, ध्यान देना यहां पे देखोगे तो मैंने पहले ही बोला ना कि यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, बीच में प्लस है, ये अलग अलग टर्म को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई था ना, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में, ये 1 के साथ प्रोडक्ट के रूप में। ऐसे ही y के साथ ये टर्म क्या है प्रोडक्ट के रूप में, 9 के साथ ये टर्म क्या है प्रोडक्ट के रूप में, और यहां भी y प्लस जेड, यहां भी y प्लस जेड आ रहा है, मतलब हम दोनों में ये दो टर्म्स हो गए, एक ये दूसरा ये, इन दोनों में कॉमन क्या है y प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, तो यहां y बच गया, प्लस था तो प्लस, यहां 9 बच गया, y प्लस जेड तो बाहर आ गया, और यही क्या है आंसर है, इतना दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, 4 टर्म आ गए, इसमें से 4 में से दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे, लेकिन जो कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखते हैं यहां पे, ठीक, ये क्या होने चाहिए इक्वल आने चाहिए, ऐसा कुछ सोचना है अपने को। इसमें देखो कि इसमें कॉमन तो हम क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, 5y ले सकते हैं, 5y, क्योंकि दोनों में y आ रहा है, 5 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या आएगा, आप देखो मैं कॉमन ही ले लेता हूं, 5y अगर कॉमन ले लिए तो यहां 5 से 5 कैंसिल, y से y स्क्वायर को करेंगे तो y बच जाएगा, प्लस माइनस, यहां माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस 5 से 20 को करेंगे 4, y से y कैंसिल, y माइनस का 4, अब यहां भी क्या लाना है y माइनस का 4, लेकिन पीछे तो 2 है तो आएगा ही नहीं, इसलिए हम पहले इसको आगे लिखेंगे, प्लस 2yz को आगे लिखूंगा और माइनस का 8z को पीछे, सेम साइन के साथ इधर उधर कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, अब यहां पे हम पहले इसको इधर उधर चेंज करके ही कॉमन लेना था, ये आपको पहले ही कॉमन नहीं लेना था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखाया कि यहां 4 आ रहा है, तो अगर हम इसमें से कुछ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो yz आ जाएगा, या तो z कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तो y आ जाएगा, लेकिन अपने को पीछे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो कैसे आएगा देखो ध्यान से, ये 5y ब्रैकेट में y माइनस का 4, ये तो लिखेंगे, इन दोनों में से अब कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेंगे तो देखो 2 से दोनों डिवाइड होगा, z यहां भी है z यहां भी है, तो 2z कॉमन लूंगा, तो प्लस प्लस तो प्लस, 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, y बच गया, देखो यहां पे भी y था, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, z से z कैंसिल, y माइनस 4 दोनों जगह। अब जो ये देखो ये इसके साथ मल्टी प्रोडक्ट के रूप में है, 2z के साथ y माइनस 4 प्रोडक्ट के रूप में है, बस अलग अलग टर्म में कौन डिवाइड कर रहा है, ये प्लस वाला जो है ये अलग अलग टर्म में डिवाइड कर दे रहा है। अब समझना इसमें भी y माइनस 4, इसमें भी y माइनस 4, तो y माइनस 4 को क्या करूंगा कॉमन, यहां पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 5y, ठीक, और y माइनस 4 कॉमन है, यहां पे 2y देखो
y माइनस 4 तो कॉमन है, तो यहां क्या बच गया, प्लस 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 तो प्लस, और क्या बच गया 2z, और यही क्या है, आंसर है। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट के रूप में, यही क्या हो गया, आंसर। यहां पे देखो, यहां पे भी हम इधर उधर कुछ करें या डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक, हमारा आना चाहिए ब्रैकेट का सेम। तो देखो इसमें हम इसमें कॉमन ले तो 2 कॉमन लेंगे, 2a कॉमन ले सकते हैं, यहां पे क्या जाएगा 5b, है ना, और यहां पे क्या जाएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 बच जाएगा। तो देखो कॉमन ले रहा हूं, 2a कॉमन ले लिया, क्योंकि 2a से भी डिवाइड होगा, तो 2 5 जा 10 होता है, a से कैंसिल, b बच गया, ठीक, प्लस प्लस तो प्लस, 2 2 जा 4 होता है, a से कैंसिल, ये आ गया। अब इसमें हमको देखो ना, ये जो है ना वही का वही है, तो वहां पे कुछ कॉमन होगा ही नहीं, कॉमन क्या लेंगे 1, कॉमन क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो यही बच जाएगा, क्योंकि 5b और 2 किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 1 लिख देंगे कॉमन, और ये 5b का 5b हो जाएगा, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, फिर से दोनों जगह ब्रैकेट में सेम आ रहे थे, मतलब इसके साथ ये प्रोडक्ट में है, 1 के साथ ये प्रोडक्ट में है, और दोनों जगह क्या है 5b प्लस का 2, तो 5b प्लस का 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में फिर क्या लिखेंगे, यहां 2a बच गया, और प्लस प्लस तो प्लस, यहां क्या बच गया 1, और यही क्या है आंसर, यही क्या है आंसर, ध्यान देना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखना ध्यान से, इसमें भी अब कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, कॉमन तो लेना है, लेकिन समझना जरूरी है कि ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए, इसको पहले लिखूंगा इसको बाद में, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, यहां पे y तो कॉमन ले लूंगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां पे x बचेगा, पहले जो भी आएगा टर्म उसके साथ x बचेगा, यहां पे पहले यहाँ कांस्टेंट है तो कुछ नहीं बता, इसलिए इसको पहले x वाले को पहले लिख दूंगा, 6xy माइनस का 4y, और पहले माइनस का 9x लिख दूंगा, प्लस का 6 पीछे लिख दूंगा, साइन के साथ लिखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इधर देखो ध्यान से, क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो x y यहां भी है, y यहां भी है, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 2y कॉमन, ब्रैकेट में 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, y से y कैंसिल, x बच गया, प्लस माइनस माइनस, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, y से y कैंसिल, 3x माइनस का 2, यहां पे भी देखो 3 से दोनों डिवाइड होगा तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, 3 3 जा 9, x तो x बच गया, तो लिख दो, प्लस माइनस माइनस, 3 से 6 को करेंगे तो 3 2 जा 6, दोनों जगह ब्रैकेट में सेम आया। अब क्या करेंगे, ध्यान देना कि ये इसके साथ प्रोडक्ट में, 3 के साथ ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई के रूप में, तो यहां से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस का 2, ब्रैकेट में बचा क्या बाहर, यहां बच जाएगा 2y माइनस का यहाँ पे 3, और यही क्या है आंसर, दोनों प्रोडक्ट के रूप में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, कुछ है नहीं, अब लास्ट हम लोग आ गए हैं, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझना बेटा ध्यान से इसको। देखो क्या है, a पे पावर 4 b पे पावर 4, तो इसको क्या करूंगा, a पे पावर 4 का तो कोई आइडेंटिटीज हमको पता नहीं है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होके 4 ही आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा, लिख दिया। अब होता है, हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज हमको पता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ठीक, कितना पता है हमको, ठीक ना, इसका तो हमारा a की जगह पे क्या है, a स्क्वायर है, कॉमा b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर है, तो इसमें a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर लिखो। देखो a की जगह पे a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहां माइनस था तो माइनस b स्क्वायर की जगह b का स्क्वायर आएगा, ठीक, समझना। अब हमारा ये तो इसका कोई आइडेंटिटीज नहीं होती है, ऐसे कैसे लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसकी फिर से आइडेंटिटीज है सेम, यही क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ठीक, ये लिख दिए, और यही क्या है आंसर, यही क्या है आंसर। यहां पे देखो p पे पावर 4 तो p स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को क्या लिखूंगा 9 का स्क्वायर, और सेम वही काम, ये देखो a की जगह p स्क्वायर, b की जगह 9 का स्क्वायर, 9 मतलब यहां पे समझना, ये a स्क्वायर a की जगह क्या हो जाएगा, देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ब्रैकेट में समझना a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन a की जगह क्या है p स्क्वायर है, और b की जगह क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर क्या है, b की जगह पे 9 है, ठीक है ना। अब इसको जो हमारा ये था ना ये टर्म, इसको ऐसा तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, a की जगह p का स्क्वायर, ठीक, और प्लस b की जगह 9, तो p स्क्वायर
प्लस 9, दूसरे वाले ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस का 9। अब फिर से कुछ होगा, यही आंसर नहीं आ गया, क्यों नहीं आया देखना, ये पी स्क्वायर प्लस का 9 ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन ये हमारा फिर से टूटेगा, कैसे, पी स्क्वायर 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं 9 को 3 का स्क्वायर। उसके बाद समझना ये तो हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 9, और लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे पी, बी की जगह पे 3, ए की जगह पी, बी की जगह पे 3, पावर 4 था तो इसलिए ए की जगह पे पी स्क्वायर आया था, लेकिन अब पावर 2 हो गया तो ए की जगह पे पी ही आएगा, मतलब ए की जगह पी, ए एक ब्रैकेट में पी प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस का 3, यही क्या है आंसर, यही क्या है आंसर। नेक्स्ट ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं, बस आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, ठीक। ये x पे पावर 4 है ना, अब यहां पे भी सेम वही काम करें, लेकिन यहां पे दो टर्म्स का पावर 4 है, तो हम करता हूं, देखता हूं, x पे पावर 2 का पावर 2 होगा, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर 4 आ जाएगा, माइनस ये देखो y प्लस जेड का होल स्क्वायर का, फिर ऐसे मैं कर दे रहा हूं, स्क्वायर कर दे रहा हूं ऐसा, ठीक ना, y प्लस जेड का पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, अब देखना ध्यान से, a की जगह पे x स्क्वायर आएगा, लेकिन b की जगह पे y प्लस जेड का स्क्वायर आएगा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, माइनस का साइन है, तो हमको फिर से वही आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। क्वेश्चन आइडेंटिटीज यही यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से करना, a की जगह पे क्या है, x स्क्वायर है, x नहीं x का स्क्वायर है, कॉमा b की जगह पे क्या है, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ना कि y है ना कि z है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो अब इसको तोड़ेंगे किसमें, इस टर्म में, कैसे तोड़ेंगे, a की जगह x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b की जगह पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा एक हो गया, ठीक ना। दूसरा हमारा a माइनस बी होता है, तो a की जगह x स्क्वायर माइनस b की जगह y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। फिर से समझना यहाँ पे, फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने फिर ये देखो, यहाँ पे अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया एकदम, b की जगह y प्लस जेड और a की जगह x, ठीक ना, a की जगह पे x और b की जगह y प्लस जेड, ठीक। लेकिन इधर देखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, इधर भी तोड़ सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आप देखना, थोड़ा ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, ठीक, एक एक स्टेप को प्रॉपर समझना, ठीक, समझोगे तो अच्छे से आ जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर को तो ऐसे कैसे हम छोड़ दे रहा हूं, छोड़ दिया, ठीक, ब्रैकेट में ही रखेंगे, प्लस इसको तोड़ूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह y, b की जगह z, 2ab। हमने ऐसा भी लिख सकते थे कि y का स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z का स्क्वायर, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, ठीक ना। ये पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, दूसरा वाला ब्रैकेट को ब्रैकेट लगाएंगे, देखो ax स्क्वायर b की जगह पे ये हमारा a है और ये हमारा पूरा पूरा b है, हमारा फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक और मिडिल ब्रैकेट लगा देता हूं, एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z हो जाएगा, कहोगे कैसे सर, तो b a प्लस b, a की जगह पे x, b की जगह पे y प्लस z, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो x माइनस, ये दो टर्म्स थे, तो माइनस अगर हम a माइनस b लिख रहे हैं तो y प्लस z लिखूंगा ऐसे, फिर एक ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मिडिल ब्रैकेट लगा के क्लोज करूंगा। मैं चाहता तो यहीं पे तोड़ देता ब्रैकेट को, लेकिन तोड़ा नहीं, क्यों, दो टर्म्स रहेंगे, माइनस आएगा तो इसे ब्रैकेट में लिखना, क्यों, क्योंकि इसके साइन चेंज हो जाएगा। आगे देखना, पहले सॉल्व कर रहा हूं सर, ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो 2yz, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। यहां देखना सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो यहां देखना x प्लस मिडिल ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि दो ब्रैकेट आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इधर देखो, इसमें जब करूंगा तो x माइनस का y और माइनस का z हो जाएगा, और यही क्या है आंसर। फिर यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ये से टर्म आता जाएगा, तो यहीं पे इसको क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, और यही क्या है आंसर, क्योंकि इसके साथ ये प्रोडक्ट के रूप में था, ठीक ना। तो ध्यान से देखना बेटा, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक, यहां पे, हाँ
ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में करूंगा, आप रोक के आराम से देखना। यहां पे मैं कर रहा हूं, पेन चेंज कर ले रहा हूं, ठीक, देखो ध्यान से। ठीक, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो मन करे तो आप कर लो। देखो हमारा जो b था उसके जगह पे y प्लस जेड आया था, यहां b की जगह क्या आ गया, x माइनस का z। सेम क्वेश्चन है, देख लो y प्लस जेड की जगह क्या आएगा, x माइनस का z। यहां पे भी पावर 4 था, वहां पे भी पावर 4 है। अगर बोलोगे तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा। अगर आपको करना हो तो कर लो, रोक के वीडियो को देखो ध्यान से। इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस इसको क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x माइनस जेड का स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर। ये पूरा a है, ये दोनों टर्म क्या है, b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह क्या है x स्क्वायर, b की जगह क्या है x माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक, फिर ऐसे ही तोड़ूंगा, a एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर हमको जो तोड़ना होगा, जैसे इसमें स्प्लिट हो रहा था ना, इसमें देखो यहाँ पे ये स्प्लिट हो रहा था, ये टूट रहा था, ये दोनों फिर टूट रहे थे। तो वैसे ही जो जो टूटेगा स्प्लिट होगा वो आपको स्प्लिट करना है, सॉल्व करना है, ठीक, और हमको आंसर बताना है। नहीं आएगा कमेंट करना, मैं फिर सॉल्व करके आपको प्रॉपर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। ध्यान से देखना बेटा इसको। ठीक, देखो ये क्वेश्चन, ए पे पावर 4, ए पे पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा, ए पे पावर 2 का स्क्वायर, ए पे पावर 2 का पावर 2 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 को भी क्या लिखूंगा, b का स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब फर्क बस ये है कि a की जगह पे क्या है, a की जगह पे a स्क्वायर है, कॉमा b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर है, और कुछ फर्क नहीं है, और कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि a की जगह a स्क्वायर यहां पे भी आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है b की जगह पे, a की जगह पे यहां पे देखोगे a स्क्वायर, a की जगह पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a की जगह पे a स्क्वायर आया, b की जगह पे b स्क्वायर आ रहा है। बस हमको लिख क्या देना है ब्रैकेट में, यहां पे इक्वल लगा के कि a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, क्या लिखना है बेटा, माइनस वाली आइडेंटिटीज है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा। अब फिर कहोगे सर क्या करेंगे इसको, तो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी ऑलरेडी होती है, क्या होती है बेटा, कि हम इसको फिर से बाहर लिखूंगा ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगा के, इसकी आइडेंटिटीज होती है ए प्लस बी, ठीक, और ए माइनस बी, और ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर यहां लग जाएगा। समझ आ रहा है, तो देखो यहां से ये यही क्या हो जाएगा, आंसर लिख दो, या आप फिर से देखोगे यहां से अब कुछ कर नहीं सकते, यहां से अब कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसका पूरा है यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में, तो इसके बाद हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, यही क्या है आंसर। ठीक, ध्यान से देखना, a प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर ऑलरेडी था तो स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही रह गया। ये अपना क्वेश्चन लास्ट देखना ध्यान से। ठीक, क्या है क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फिर इसको भी फैक्टराइज करना है, सेम वही काम, या तो एमटीएस करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, या तो आइडेंटिटीज यूज होगा। आइडेंटिटीज यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, क्या होगा, एमटीएस। यहां पे आपको सीखना है क्लास 9th का बेस, क्या सीखना है, क्लास 9th का बेस सीखना है। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। कैसे, पहला वाला टर्म वैसे के वैसे लिख देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर से 8 में करोगे तो 8 पी स्क्वायर होता है। अब बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टर्म में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 8 पी स्क्वायर आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 6p। तो हम 6 के जगह पे ध्यान रखना 4 + 2 लिख दूं, 4 + 2 6 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाता है। ठीक, और p बाहर, p को p हम बाहर लिख देता हूं, और प्लस 8 को 8 लिख देता हूं। ठीक, ध्यान से देखना, p स्क्वायर, ये प्लस प्लस तो प्लस, बाहर p था तो p के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4p, प्लस प्लस तो प्लस, 2 के साथ p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, 4p और 2p 6p ही तो होता है, प्लस प्लस में था तो प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 8, और p इंटू p तो p स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, और 8 का 8 पीछे, इन दोनों टर्म में से कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन, स्टार्टिंग के 2 लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन क्या है, दोनों जगह p है, तो p से p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे p बचेगा, प्लस प्लस तो प्लस, p से 4p को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, p कैंसिल, p + 4 आ गया पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या कॉमन है, 2 से दोनों डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल, p बच गया, प्लस प्लस तो प्लस, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 बच गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए,
और क्या है, इसके साथ ये प्रोडक्ट में, 2 के साथ ये प्रोडक्ट में, हम इसको कॉमन ले लेंगे फिर से p प्लस 4 को, और बचेगा क्या यहाँ पे p प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, और यही क्या है आंसर। ठीक, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे भी वही काम करना है। क्या काम करना है, क्यू स्क्वायर 10q को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, प्लस माइनस करने पे 10 आए। माइनस है तो भूल जाओ। ठीक, पहले ये ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, तो 7 3 जा 21, और 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो माइनस था तो माइनस का माइनस लिख दिया, बस 10 की जगह क्या लिख रहा हूं 7 प्लस 3, और बाहर क्यू था तो क्यू को क्यू लिख दो, प्लस 21। हमने 10 की जगह पे बस ऐसे तोड़ दिया। अब तोड़ दिया मतलब हमको क्यू के साथ एक बार 7 का और फिर क्यू के साथ एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर माइनस का साइन है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, 7 का क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा 7q, माइनस प्लस तो माइनस, 3q का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3q, माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले साइन लगा दिया, क्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस 21। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन, लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ पे q, क्योंकि q दोनों जगह था, यहां बच जाएगा q, माइनस q से q कैंसिल 7। यहां क्या कॉमन है 3 से दोनों डिवाइड होगा, 3 से 3 कैंसिल, q बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7, दोनों ब्रैकेट में देख लो सेम आया। तो ये क्या है प्रोडक्ट के रूप में, इसके साथ q के साथ, यहाँ पे 3 के साथ कॉमन ले लो, q माइनस का 7, बाहर क्या बच जाएगा q माइनस का 3, यही क्या है आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, क्या है क्या नहीं है, 6p है, तो सेम वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे एमटीएस से। कैसे, तो 6 के जगह पे हमको क्या लिखना है, तो मैं क्या करूंगा 8 माइनस 2 लिख दूंगा, क्योंकि 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 2 जा होता है 16, क्योंकि 4 4 जा भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 16 ही तो आएगा, 4 4 जा भी 16 होता है, लेकिन 4 प्लस 4 करें या 4 में से 4 घटा दे तो 0 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 6 लाना है प्लस माइनस करके, तो घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे 6, बाहर p है तो p माइनस का 16। अब देखना ध्यान से, p स्क्वायर, ये प्लस प्लस तो प्लस, 8 इंटू पी करेंगे तो 8p, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू पी करेंगे तो 2p माइनस का 16। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, उसके बाद इन दोनों टर्म में से कॉमन, इसमें से कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों किससे डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों जगह p आ रहा है, p से डिवाइड होगा, p से p स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, p बच जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस, p से p कैंसिल, 8 बच गया। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 2, साइन के साथ लेते हैं, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, p बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, साइन आगे प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 16 को करेंगे तो 8 आ गया। दोनों जगह ब्रैकेट में देख लो सेम आया कि नहीं आया, दोनों जगह सेम आया, इसके साथ ये प्रोडक्ट में, इसके साथ ये प्रोडक्ट में, हम कॉमन क्या ले लेंगे p प्लस 8 को कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा p माइनस का 2, और यही क्या है आंसर। ठीक, तो आपका ये जो है 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।